सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह के दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सबका एक और डिवोशनल मैसेज के साथ। तो आज के हमारे डिवोशनल के लिए हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे इफिसियों अध्याय 1 वचन 7 से। इफिसियों अध्याय 1 वचन 7 से। तो यहाँ पर लिखा है, पौलुस कहते हैं, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। तो यहां पर आज हम सबसे जो मेन चीज सीखने वाले हैं रिडेम्पशन के बारे में, छुटकारे के बारे में। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये छुटकारा या रिडेम्पशन है क्या, इसका मतलब क्या है। तो जब हम बाइबल टूल्स में जाकर देखते हैं तो रिडेम्पशन का यानी छुटकारे का मतलब है कि कीमत चुकाकर, दाम चुकाकर किसी को छुड़ाना। रिडीमिंग समबडी विद अ पेमेंट विद अ रैंसम। तो ये हो गया छुटकारे का मतलब कि छुटकारा है क्या, यह रिडेम्पशन है क्या, कि मतलब दाम चुकाकर किसी को आजाद करवाना या किसी को छुड़ाना। तो अब दूसरी बात जो हम देखते हैं वो ये है कि ये छुटकारा यानी रिडेम्पशन हमें मिलता कैसे है। तो ये वचन हमें बिल्कुल स्पष्ट करता है कि ये रिडेम्पशन, ये उद्धार यानी ये छुटकारा हमें मिलता कैसे है। तो बहुत सारे गलत व्यूज हैं लोगों के दिमाग में, लोगों के मनों में कि हम उद्धार या छुटकारा पाते कैसे हैं। कई लोग सोचते हैं कि हमारे कर्मों के द्वारा, हमारे अच्छे कामों के द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं। हम सैक्रामेंट्स में पार्टिसिपेट करके या बपतिस्मा लेकर इन सब चीजों से उद्धार पाते हैं, लेकिन ये उद्धार का कारण नहीं है। इस बात को ध्यान से सुनिए, ये सब चीजें उद्धार का कारण नहीं है। मैं बैप्टिज्म के खिलाफ नहीं हूं, मैं सैक्रामेंट्स के खिलाफ नहीं हूं। हमने खुद बैप्टिज्म लिया हुआ है और बैप्टिज्मा के ऊपर हमने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई हुई है जिसमें पूरी एक्सप्लेनेशन दी है कि बैप्टिज्म है क्या, किसको लेना चाहिए, किसको देना चाहिए और क्यों लेना चाहिए, क्या यह जरूरी है या नहीं है। उस वीडियो को आप रेफर कर सकते हैं बैप्टिज्म के ऊपर ज्यादा और सीखने के लिए। तो अब यहां पर जो हम बात कर रहे हैं वो है कि छुटकारा हमें मिलता कैसे है। तो हमारे कार्यों के द्वारा नहीं, हम हमारे कामों के द्वारा नहीं, वरन ये परमेश्वर के द्वारा मिलता है। तो कैसे? ये परमेश्वर का वचन जो हमने अभी पढ़ा है ये इस बात को साबित करता है और बिल्कुल स्पष्ट करता है। तो हमारा छुटकारा कैसे होता है, सबसे पहले इस वचन में देखेंगे, फिर से पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिए। लिखा है कि हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। तो कैसे? यह वचन हमें 3 बातें बता रहा है कि हमें छुटकारा मिला कैसे है। सबसे पहले यह वचन हमें कहता है कि उसमें यानी मसीह में हमें छुटकारा मिला है। स्पष्ट है यह बात यहां पर इस वचन में कि हमको उसमें, ठीक है, यह हो गई सबसे पहली बात, उसमें। दूसरी, उसके लहू के द्वारा, यह हो गई दूसरी बात, उसके लहू के द्वारा। तो तीसरा है, यहां पर वचन में लिखा है अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार। तो तीसरा हो गया अनुग्रह के साथ, उसके अनुग्रह के साथ। पहला हमें मसीह में, दूसरा उसके लहू के द्वारा और तीसरा उसके अनुग्रह से, उसकी कृपा से, उसकी दया से। वचन एक जगह और बताता है कि वी आर सेव्ड बाय ग्रेस थ्रू फेथ इन क्राइस्ट अलोन। ये हम पढ़ते हैं इफिसियों अध्याय 2 वचन 8 में। यहां पर लिखा है क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और ये तुम्हारी ओर से नहीं है। जी हां, इस बात को ध्यान से सुनिए, ये तुम्हारी ओर से नहीं है कि तुमने ये किया, वो किया, पार्टिसिपेट किया इसमें उसमें, इस कारण तुम्हारा उद्धार हुआ है। नहीं 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 नहीं, परमेश्वर का वचन देखिए, परमेश्वर का वचन हमें बिल्कुल स्पष्ट कर रहा है कि यह तुम्हारी ओर से नहीं है, परमेश्वर के अनुग्रह से है। लिखा है और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। दान मतलब गिफ्ट, ये गिफ्ट है विच इज गिवन फ्रीली, ठीक है। और आगे लिखा है और कर्मों के कारण नहीं। जी हां, इस बात को ध्यान में रखना है, कर्मों के कारण नहीं, कार्यों के द्वारा नहीं, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। तो वचन इस बात को पूरी तरह स्पष्ट कर रहा है कि हमारा उद्धार होता कैसे है, हमारा छुटकारा होता कैसे है। तो यह सबसे पहली बात है जो हम इस वचन से सीखते हैं। सबसे पहला जो बात हमें वचन बताता है वो ये है कि हमारा उद्धार होता है मसीह में, दूसरा उसके लहू के द्वारा और तीसरा उसके अनुग्रह के अनुसार। ठीक है, तो ये तीनों बातें हमने सीख ली कि हमारा उद्धार होता कैसे है, छुटकारा होता कैसे है। नॉट बाय वर्क्स बट बाय ग्रेस
थ्रू फेथ इन क्राइस्ट अलोन, कार्यों के द्वारा नहीं। वचन बता रहा है कहीं ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे, कामों के कारण नहीं वरन परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर की दया के कारण। और ये उसका दान है, ये उसका गिफ्ट है। छुटकारा या हम कह सकते हैं सॉल्वेशन परमेश्वर का एक गिफ्ट है हमारे लिए। तो ये हो गई पहली बात कि छुटकारा होता कैसे है। ओके, उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अब जो अगली बात है वो ये है कि ये जो छुटकारा है, छुटकारा हमें मिलता किस चीज से है, हमारा जो रिडेम्पशन हुआ है वो किस चीज से हुआ है। तो इसके लिए वचन हमें ये खासकर नया नियम बताता है 3 चीजों से हमारा छुटकारा हुआ है। सो वी विल सी स्टेप बाय स्टेप। आइए हम स्टेप बाय स्टेप इन तीनों चीजों को देखते हैं। सबसे पहला, अपराधों की क्षमा। हमारे जो अतीत के गलतियां हैं, जो गुनाह है, जो शर्मिंदगी है, उससे हमारा छुटकारा हुआ है। अतीत के यानी पास्ट के गुनाहों से, गलतियों से हमारा छुटकारा हुआ है। वचन में हम पढ़ेंगे इब्रानियों अध्याय 9 वचन 15 में। यहां पर लिखा है, इसी कारण वह नई वाचा का मध्यस्थ है। मध्यस्थ मतलब मीडिएटर, बिचवई जिसको बोलते हैं, मीडिएटर, ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा, किसकी मृत्यु के द्वारा? प्रभु यीशु मसीह की। उसकी मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा, अपराधों से छुटकारा मतलब रिडेम्पशन पाने के लिए हुई है। बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मिरास को प्राप्त करें। तो ये अपराधों की क्षमा है। जैसे मैंने पहले बताया, ये पहला पॉइंट है कि जो हमारी गलतियां हुई, जो हमने गुनाह किए, उनसे परमेश्वर ने हमें छुटकारा दिया है। तो ये हो गया सबसे पहला पॉइंट, अतीत से, हमारे जो अतीत के गुनाह हैं, अपराध हैं, शर्मिंदगी है, उससे परमेश्वर ने हमें छुटकारा दिया है। और हुआ कैसे है? इब्रानियों का वचन हमें बता रहा है कि उसकी मृत्यु के द्वारा। ठीक है, ये हो गया पहला पॉइंट कि हमें छुटकारा मिलता कैसे, किस चीज से है? हमारे अतीत के गुनाहों से, गलतियों से, अपराधों से। दूसरा, आगे आते हैं हमारे वर्तमान में। तो वर्तमान के लिए वचन हमें बताता है कि हमारे निकम्मे चाल चलन से, हमारे निकम्मे चाल चलन से हमें छुटकारा मिला है। रिडेम्पशन फ्रॉम द फ्यूटाइल वेज ऑफ लिविंग। हमारे जो वर्तमान के निकम्मे काम हैं, परमेश्वर ने हमें उससे भी छुटकारा दिया है। हम एक वचन को पढ़ते हैं, पहला पत्रस अध्याय 1 वचन 18 से लेकर 19 तक। लिखा है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा यानी रिडेम्पशन चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं। सुनिए ध्यान से, हमारा जो रिडेम्पशन हुआ, जो छुटकारा हुआ है, चांदी सोने या नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं, इन सब चीजों के द्वारा नहीं, वरन कैसे हुआ है? फिर से देखिए, पर निर्दोष निष्कलंक मेमने अर्थात यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा। कैसे हमारा छुटकारा हुआ है? प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा। यह वचन हमें बता रहा है कि हमारा छुटकारा जो हुआ है वो हुआ है निकम्मे चाल चलन से। तो ये दूसरा हमारा छुटकारा किस चीज से है? निकम्मे चाल चलन से। इस बात को ध्यान रखिए, जो हमें हमारे बाप दादों से विरासत में मिला है। सो हमारा जो नेचर है, हमारा नेचर है सिंफुल नेचर। तो अब परमेश्वर ने हमें एक नया स्वभाव दिया है। वचन कहता है कि जो कोई भी मसीह में है वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें जाती रही, देखो वह सब नई हो गई हैं। तो अब हम नई सृष्टि बन चुके हैं, परमेश्वर की संतान बन चुके हैं। तो इस कारण परमेश्वर ने हमारे जो बाप दादों के जो गुनाह हमें विरासत में मिले थे, जो चाल चलन हमें विरासत में मिला था, जो नेचर हमें विरासत में मिला था, उससे अब परमेश्वर ने हमें छुटकारा दिया है। तो यह हो गया दूसरा छुटकारा। पहला है हमारे अतीत के अपराधों से छुटकारा, दूसरा है हमारे वर्तमान के निकम्मे चाल चलन से छुटकारा, ताकि हम शुद्ध तरीके से परमेश्वर के प्रति वफादारी से चल सके। तो तीसरा है फ्यूचर रिडेम्पशन, छुटकारे के दिन के लिए फ्यूचर रिडेम्पशन। और इस चीज का बार बार जिक्र नए नियम में हुआ है। सबसे पहले हम देखते हैं इफिसियों अध्याय 1 वचन 13 और 14 से। लिखा है, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की शाप लगी, वह उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए।
छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। परमेश्वर ने हमें जो छुटकारा दिया है, हमें मिरास के लिए, एक विरासत के लिए, जो आने वाले समय में हमें विरासत मिलने वाली है, जो मिरास मिलने वाली है, उस चीज के लिए परमेश्वर ने हमें छुटकारा दिया है। तो ये छुटकारा सिर्फ अपराधों से ही नहीं, जो अतीत के गुनाह हैं, जो गलतियां हैं, जो शर्मिंदगी है, सिर्फ उसी से छुटकारा नहीं है, वरन निकम्मे चाल चलन से भी है, और भविष्य में इस पापी संसार और शरीर से भी है। इसी बात का जिक्र फिर हुआ है इफिसियों अध्याय 4 वचन 30 में। लिखा है कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शौकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए शाप दी गई है। छुटकारे के दिन के लिए, फॉर द डे ऑफ रिडेम्पशन। तो यह छुटकारे का दिन आने वाला है। यह बात हो रही है भविष्य में होने वाले हमारे संपूर्ण छुटकारे की। इसी बात का जिक्र लूका अध्याय 21 वचन 28 में प्रभु यीशु मसीह ने खुद भी किया है, जब वह कहते हैं कि जब ये बातें होने लगे तो सीधे होकर अपने सर ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा, तुम्हारा रिडेम्पशन निकट होगा। तुम्हारा छुटकारा निकट होगा मतलब कि अभी है नहीं, वो छुटकारा अभी है नहीं, पर बहुत निकट होगा। या फिर बात हो रही है भविष्य में, यानी फ्यूचर में होने वाले छुटकारे की, रिडेम्पशन की। तो ये स्टेजेस जो हैं हमारे छुटकारे की, जब हम विश्वास लाते हैं तो हमें सब अपराधों से छुटकारा मिल जाता है, माफी मिल जाती है, और फाइनली सारी करप्शन, सारी बुराई, परीक्षाओं और अभिलाषाओं और इस शरीर से हमारा संपूर्ण छुटकारा होगा, छुटकारे के दिन, जिसकी बात बार बार परमेश्वर के वचनों में की गई है। प्रेरित पौलुस रोमियो अध्याय 8 वचन 23 में इसे और भी पूरी तरह स्पष्ट कर देते हैं, क्लियर कर देते हैं। वह कहते हैं, और केवल वही नहीं, पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में कराहते और लेपालक होने की, अर्थात देह से छुटकारे की बाट जोते हैं। देह के छुटकारे की बाट, देह के छुटकारे की बात मतलब हम इंतजार करते हैं, बाट जोते हैं, इंतजार करते हैं कि जब हमारा छुटकारा इस देह से होगा, इस सारे निकम्मे चाल चलन से होगा। यह है फ्यूचर रिडेम्पशन, फ्यूचर का छुटकारा। जब हम संसार की सारी डिफाइलमेंट, सारी बीमारियों, तकलीफों, परेशानियों, चिंताओं और सारे हर्ट जिनका हमने सामना किया है, इन सब से जब हमारा छुटकारा होगा। तो हमने इस वचन से देखा है 3 चीजों से हमारा जो छुटकारा होता है वो है, सबसे पहला हमारे अपराध हटाए गए हैं, हमारे अपराध मिटाए जाते हैं, फॉरगिवनेस ऑफ आवर सिंस, ये हो गया पहला छुटकारा। दूसरा है निकम्मे चाल चलन से हमारा छुटकारा, रिडेम्पशन फ्रॉम द फ्यूटाइल वेज ऑफ लिविंग। तीसरा है आखिरी छुटकारा, फाइनल छुटकारा, शरीर और संसार से, फ्यूचर डे ऑफ रिडेम्पशन। तो इस वीडियो को समाप्त करेंगे उन सब चीजों को देखते हुए जो हमने सीखा है। तो सबसे पहले हमने जाना था कि रिडेम्पशन का मतलब क्या है, और दूसरा हमने देखा है कि ये रिडेम्पशन या छुटकारा मिलता कैसे है, कार्यों के द्वारा नहीं, वरन परमेश्वर में, यीशु मसीह में, उसके लहू के द्वारा और उसके अनुग्रह के द्वारा। और तीसरी चीज जो हमने सीखी है वो ये है कि छुटकारा मिलता किस चीज से है। तो इसके लिए हमने 3 स्टेजेस देखी हैं। सबसे पहले हमारे अपराध, यानी जो हमारे अतीत के अपराध हैं वो मिटाए गए हैं, उनसे छुटकारा मिला है। दूसरा हमारे निकम्मे चाल चलन से, रिडेम्पशन फ्रॉम द फ्यूटाइल वेज ऑफ लिविंग। और तीसरा है हमारा आखिरी छुटकारा, शरीर और संसार से। तो उम्मीद है इस छोटे से डिवोशनल मैसेज से आपको बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा, आपने बहुत कुछ सीखा होगा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुत आशीष दे। सभी को जय मसीह की। इस मैसेज को प्लीज अपने दोस्तों, भाइयों, बहनों के साथ शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलेंगे बहुत जल्द ऐसे ही एक और मैसेज के साथ। परमेश्वर हम सबको संभाल के रखे। आमीन।